हेलो एवरीवन। एज यू नो कि मैं गवनीत कौर थी फ्रॉम टॉकिंग पॉइंट साइकोलॉजी क्लिनिक न्यू दिल्ली जनकपुरी से। ओके, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी जो कि बहुत लोगों को पता है, जिसको हम कहते हैं साइलेंट डाइवोर्स। तो ये साइलेंट डाइवोर्स क्या होता है? इस साइलेंट डाइवोर्स में कोई भी लॉयर, कोई भी कोर्ट, कोई भी जज इन्वॉल्व नहीं होता है। पति पत्नी होते हैं जो कि क्योंकि ड्यू टू ईगो क्लैशेस एक दूसरे के साथ रह रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इमोशनली कनेक्ट नहीं है। ठीक है, एक हो सकता है कि घर पे शायद इन लॉज नहीं रहते हों लेकिन फिर भी वो दोनों रह रहे हैं, इकट्ठे हैं लेकिन डाइवोर्स नहीं लिया, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं है, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं है काफी समय तक। कोई बस एक दूसरे से इस बारे में बात करनी है कि खाना खा लो, ठीक है। ये कोई लेना देना नहीं है कि एक दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है, वो साथ रह रहे हैं लेकिन वो अलग हैं, ठीक है। तो ये भी आजकल का एक बहुत रिसेंट ट्रेंड चला हुआ है, जिसके केसेस हमारे पास भी आते हैं। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, जैसे कि सबको पता है। मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, मैं रिलेशनशिप काउंसलर भी हूँ। एंड लोग आके मतलब हमसे डिस्कस करते हैं कि हम एक ही घर में अलग, एक ही बेडरूम में अलग रह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्या कहते हैं, किसी के साथ कोई पढ़ने गया है तो वो हॉस्टल में रह रहा है, एक रूममेट है, ठीक है। तो वो रूममेट आ रहा है जा रहा है, उसके अपने फ्रेंड्स हैं, बस उसने हाय कह दिया, ठीक है, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है कि तुझे क्या फील हो रहा है, तेरे को क्या तकलीफ हो रही है। या जो मेल है, मैं यहाँ पे फीमेल को भी बिल्कुल सही नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है, कुछ अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि केसेस आते हैं जिसमें फीमेल भी बहुत ज्यादा गलत बोलती हैं, गलत टोन में बोलती हैं कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैं बात करना ही नहीं चाहती हूँ, इस तरीके से। तो समझाना पड़ता है कि मतलब कि आपकी टोन कैसी है, अपनी टोन को अपने पति की तरफ, अपने घर वालों की तरफ थोड़ा सा सुधारिए, ताकि पति को भी अच्छा लगे कि ये मुझसे ढंग से बात कर रही है, ये मुझे रिस्पेक्ट दे रही है। तो ये जो साइलेंट डाइवोर्स है, जिसमें आप एक बेडरूम में रह रहे हैं, एक घर पे रह रहे हैं लेकिन आप एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं, ये बहुत ही आप दोनों के मेंटल हेल्थ के लिए, आपके फिजिकल हेल्थ के लिए, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए, आपके बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत खराब है। और ये लंबे तौर तक अगर चलता है तो ये एक्चुअल डाइवोर्स तक पहुंच जाता है, ठीक है। रिश्ता जो होता है मैरिज का, मैं यहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, एक साइकिल के पहिए के जैसा होता है। जो अगर जो साइकिल का पहिया आप दोनों बराबर से चल रहा है, साइकिल का पहिया दोनों बराबर चलते हैं तभी साइकिल चलती है। इसी तरीके से मैरिज का रिश्ता होता है, दोनों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, दोनों को अपने रिश्ते को सुधारने के लिए बातचीत करनी पड़ेगी। अगर आप बातचीत नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे जैसे रिलेशनशिप काउंसलर, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के सामने आकर उनसे कंसल्टेशन लेकर अपने मतभेद, अपनी चीजों को डिस्कस करें, अपने दिल को खोले और बात करें। ये साइलेंट डाइवोर्स को लंबा ना खींचे,
ठीक है। मैंने काफी मेल्स को भी सफर करते हुए देखा है इस साइलेंट डाइवोर्स में कि मैं इसको समझा समझा के थक गया हूँ, मैं अब इससे बात तक नहीं करना चाहता, मैं इसको देखना तक नहीं चाहता। मतलब फिजिकल इंटीमेसी तो बहुत दूर की बात है, मैं इससे बात तक नहीं कर सकता जब तक कोई लड़ाई नहीं हो जाती। यू नो आपस में प्यार की बातें, प्यार करना तो दूर की बात है, प्यार से बात तक नहीं हो रही है पति पत्नी में, और ये बहुत कॉमन है आजकल। ठीक है, हर मुद्दे पे मेरे पास मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ कुछ लोगों की बहुत छोटे छोटे मुद्दों में जो छोटे छोटे मुद्दों को बहुत लंबा खींच देते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल घर के वॉल्स के कलर को लेके भी पति पत्नी में इतनी लंबी लड़ाई हो गई कि घर का पेंट का कलर भी आपने ऐसा क्यों करवा दिया। ठीक है, सो इतनी छोटी बातों को इतना ईगो में लेकर इतनी लंबे तौर तक उसको बातों को खींच कर, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी रिश्ता हो, ठीक है, या तो वो फ्रेंड्स का रिश्ता हो या तो वो पति पत्नी का भी रिश्ता हो, आपका अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता नहीं सुधर सकता बिल्कुल भी। क्योंकि दूसरा बंदा, पति हो या पत्नी हो, फ्रेंड हो या कोई भी हो, ठीक है, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड, कोई भी हो, वो हार जाता है कि अगर दूसरा बंदा सुनना ही नहीं चाह रहा है, बात ही नहीं करना चाह रहा है, तो फिर मैं अपना जोर क्यों लगाऊं। ठीक है ना, इसमें मैं लड़की की भी बात कर रही हूँ, पत्नी की भी और पति की भी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से सब कुछ इन्वेस्ट क्यों करता जाऊं जब इसने मुझसे बात ही नहीं करनी, जब इसने मेरी बात ही नहीं सुननी। तो ये साइलेंट डाइवोर्स को लंबा ना खींचे। साइलेंट डाइवोर्स, एक ही कमरे में रहकर बात नहीं करना, एक ही घर में रहकर बात नहीं करना, ठीक है, छोटी छोटी बातों में बहुत बड़े इश्यूज बना देना, उसको बहुत महीनों तक खींचना। काउंसलर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिलेशनशिप काउंसलर्स, नंबर्स गिवन बिलो, ठीक है, कांटेक्ट करें, अपने मुद्दों को सुलझाएं एंड अपने आप में थोड़ी सी पेशेंस रखें, अपने रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करें कि मुझे भी अपने में थोड़ी से बदलाव लाने पड़ेंगे ताकि हमारे बच्चों के लिए नुकसान ना हो, हमारा जो संपर्क है वो अच्छा चले। ठीक है, अगर आप खुद अच्छा नहीं कर पा रहे तो आप मदद लीजिए रिलेशनशिप काउंसलर, जैसे कि हमारे सामने पति पत्नी आके एक दूसरे के बारे में डिस्कस करते हैं कि मुझे इसकी बात ये गलत लगी, मुझे घर वालों की उसकी बात, उसके मम्मी की ये बात गलत लगी, मुझे इसकी बहन की ये बात गलत लगी, तो अब आप बताइए कि कैसे सुधारना है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ कि पत्नी घूंघट नहीं करना चाह रही थी एंड जो सास है वो चाहती है कि घूंघट करे, लेकिन पति को पता था कि ये बहुत मॉडर्न है, ये इंडियन सोसाइटी में रहती है, ये घूंघट नहीं करेगी। तो पति को पहले से ही, जब शादी से पहले पता था कि वो उसके घर वाले चाहते हैं कि ऐसी लड़की आई जिसको घूंघट करना पड़े, तो उसको पहले ही ये डिस्कस करना चाहिए, उसको पहले ही ये उसको बताना चाहिए, या उस लड़की को भी बहुत प्रॉपरली डिस्कस करना चाहिए था कि भाई ऐसे घर में मैं एडजस्ट नहीं कर सकती जहाँ पे घूंघट करना पड़ता है, क्योंकि मैं आजकल की लड़की हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं सोसाइटी में रहती हूँ, मैं सोसाइटी में मैं आईटी कंपनी में काम करती हूँ। आजकल के लोग घूंघट तो क्या, मतलब छोटे कपड़े पहनते हैं आजकल की लड़कियां। ठीक है, एंड आप कह रहे हो कि मैं घर पे घूंघट करके रखूं। ठीक है, तो ये भी बहुत छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े सिनेरियोस की लड़ाई पति पत्नी में क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, घर वालों की वजह से भी, कई बार उनके अपने मुद्दे होते हैं, लेकिन मुद्दे को बड़ा बनाना, लंबे तौर तक खींचना, लंबे टाइम तक खींचना बहुत ही बेकार है। साइलेंट डाइवोर्स में रहने का मतलब मेरे हिसाब से साइलेंट डाइवोर्स
से ज़्यादा भी मैं ये बोलूँगी कि अगर आप दोनों की नहीं बन रही है तो आप दोनों का सेपरेटेड रहना भी अच्छा नहीं है। आप आजकल ये ट्रेंड भी बड़ा चला हुआ है कि सेपरेटेड रह लेते हैं। मैं बच्चा ले जाती हूँ तो थोड़े समय के लिए बच्चा ले जा, तू अपनी मम्मी के घर चली जा एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या है उसका इलाज? कोई इलाज नहीं है। आप अलग रह रहे हो, बीच में क्या होता है कि लोग हमें आके ये बोलते हैं कि भाई इनका तो कहीं और अफेयर हो गया, क्योंकि आप दोनों अलग रह रहे थे, क्योंकि आप दोनों का कोई कनेक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि आप दोनों की कोई बात नहीं हो रही थी। या तो पत्नी का अफेयर हो गया या पति का अफेयर हो गया। ठीक है। सो अपने रिश्तों को सुलझाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए रिलेशनशिप काउंसलर जैसे कि हम हैं, डिस्कस करिए, टाइम दीजिए, कम्युनिकेट करिए, छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा ना बनाइए। ठीक है। दोनों तरफ से समझौता होना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी रिलेशनशिप में, मैं फिर से कह रही हूँ, कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर बातचीत नहीं होती है वो रिलेशनशिप डाइवोर्स तक पहुंच के ही रहता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ। ठीक है। क्योंकि बहुतों को पता है कि मैं भी डाइवोर्सी हूँ। मेरी भी हस्बैंड ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था एंड बात नहीं करी, इसलिए रिश्ता खत्म हो गया। बात नहीं होगी, चीजें नहीं सुलझेंगी, इसलिए रिश्ता खत्म हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि बहुत समय तक औरत भी जो नहीं बात करते हैं उनको नहीं झेल सकती है। वो भी कहीं ना कहीं खत्म कर देती है कि मैं भी थक गई हूं, मुझसे भी अब ये बोझ नहीं उठाया जा रहा, तो मैं भी अब बात नहीं करूंगी। मैं भी अब अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ और इस रिश्ते से बाहर निकल के अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहती हूँ। और वैसे ही लड़के का भी है। अगर लड़की बात नहीं कर रही ईगो की वजह से, अगर वो ज्यादा पढ़ी लिखी है, अगर वो ज्यादा कमा रही है, वैसे ही उसका भी हालत है। तो आपसे नहीं सुलझ रहा है तो मैं ये बोलूंगी कि रिलेशनशिप काउंसलर की मदद लीजिए, सुलझाइए, बात करिए, सेशंस लीजिए, बातचीत करने की कोशिश करिए। ऐसी बातचीत करने की हम कोशिश करवाते हैं जिसमें वो लड़ाई ना बने। ठीक है। जिसमें लड़ाई अगर बन भी रही है तो उसको बहुत महीनों तक खींच नहीं रहे हैं, 3-3 4-4 महीने तक एक ही कमरे में रहकर मैं बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है। बस एक ग्लास खाना बन गया, ठीक है, ओके, ठीक है, बच्चे को स्कूल भेज दिया, ठीक है, ओके। अदरवाइज कोई कम्युनिकेशन नहीं कि तुझे क्या फील हो रहा है, आपका दिन कैसा रहा, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी जिंदगी में कोई दिक्कत चल रही है, क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ, क्या आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, क्या हम अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ डिस्कस कर सकते हैं, क्या हम बात कर सकते हैं बिना लड़ाई के, बिना ईगो के, बिना टॉन्ट करे। तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। साइलेंट डाइवोर्स को लंबा खींचना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपको डिप्रेशन, आपको एंजाइटी, आपको फिजिकल सिम्टम्स देगा। मत इसको लंबा खींचिए, मत रहिए ऐसे साइलेंट डाइवोर्स में। वो एक्चुअली आपको डाइवोर्स तक पहुंचा ही देगा, कोर्ट तक पहुंचा ही देगा। और वो आपके अगर बच्चे हैं तो वो आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है। थैंक यू सो मच।